ये जो सामने आपको पत्थर नज़र आ रहा है, इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों की हालत में टेक लगा के बैठे। तो मैं इस टाइम ताइफ की उन गलियों में हूँ जिन गलियों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आप इस मुक़द्दस जगह पे खड़े हों और बिल्कुल उस बाग के सामने खड़े हों जिस बाग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर नोश फरमाए हों और आपके हाथ में उसी बाग का एक अंगूर का दाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी वादी जो है वादी बनी साद कहलाती है, लेकिन पूरी वादी में ये एक मखसूस जगह या एक पूरा ये मखसूस पहाड़ है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ था। और शक सदर मतलब कि सीना चाक करके, सीना काट के अंदर से दिल निकाला और दिल निकाल के फरिश्तों ने उसको धोया और दोबारा जो दिल था वो सीने में डाला और उसको सिलाई किया। तो कहा जाता है कि यहाँ पे इस जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ। और दूसरा कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपना था वो इस वादी बनी साद के अंदर गुजरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साजिद रहमान और मौजूद हूँ आज ताइफ शहर में। और अभी सुबह फ़जर की नमाज़ का टाइम है और फ़जर की नमाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया है ताइफ शहर में। और आज की वीडियो में हम लोग ताइफ शहर की ज़ियारतें करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको भी ताइफ शहर की सारी ज़ियारत करवाने की कोशिश करेंगे। ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप ये ज़ियारत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं उस मस्जिद में जहाँ पे आज हमने फ़जर की नमाज़ अदा की है और ये एक तारीख़ी मस्जिद है। तो चले जनाब अली, आज की इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं जिसका आगाज़ सुबह फ़जर की नमाज के बाद हो रहा है। हल्की हल्की देखें माशाल्लाह सुबह हो रही है। मेरे पीछे आपको हल्की हल्की सूरज की किरणें निकलती हुई नज़र आ रही होंगी। तो मौसम माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है ताइफ का। अच्छा भी देखें वो है इस मस्जिद की पार्किंग। वो निशानी के तौर पे आप बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जब आप अपनी गाड़ी पार्किंग लगा लेते हैं तो उसके बाद इस मस्जिद की तरफ आ जाते हैं। तो ये है अभी मेन इंट्रेंस गेट नंबर 1, ठीक है। इस मस्जिद के काफ़ी सारे गेट हैं। ये देखें माशाअल्लाह तबारक रहमान, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत मस्जिद है यार, देख रहे हैं आप। और पीछे से भी देखें भाई, बहुत बड़ी मस्जिद है। ये भी अभी आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ इस मस्जिद की। ये सारी बैक साइड इस मस्जिद की। और अभी देखें यहाँ पे माशाल्लाह तबारक रहमान लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। तो मैं भी आपको मज़ीद इस मस्जिद की फ़्रंट साइड दिखाता हूँ। ये देखें भी, ये इस मस्जिद की फ़्रंट साइड, ठीक है। ये मेहराब वाला हिस्सा इस मस्जिद का। और यहाँ पे देखें ये इस मस्जिद का मिंबर माशाल्लाह तबारक रहमान। और यहाँ से देखें आपके बैक साइड वाली जो दीवार है वो कितनी दूर है। बहुत ही बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह तबारक रहमान। अच्छा भी एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप ताइफ में इस मस्जिद की ज़ियारत करने आ रहे हैं तो ये मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के टाइम खुली होती है। दौरान नमाज ये मस्जिद खुली होती है, अदरवाइज़ ये मस्जिद बंद कर दी जाती है। बाकी देखें आप, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बहुत ही बड़ी मस्जिद है ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो चलें अभी इस मस्जिद से बाहर निकलते हैं और मज़ीद मैं आपको इस मस्जिद के हवाले से बताता हूँ। यहाँ पे मकबरा शोहदा भी है, जो कि उन शोहदा की कब्रें जो ग़ज़वा हुनैन के अंदर शहीद हुए थे। और फिर यहाँ पे जिनके नाम से मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक भी यहाँ पे ही है। और यहाँ पे फिर एक लाइब्रेरी है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरफ है। अच्छा देखें भाई, इस मस्जिद के दोनों तरफ से ये गेट लगे हुए हैं और अगर आप इस गेट से इंटर होते हैं तो आप सामने से एग्ज़िट हो सकते हैं। हम लोग ये जो मस्जिद का लेफ़्ट साइड वाला गेट है वहाँ से इंटर हुए हैं और जो राइट साइड इस मस्जिद की वहाँ से एग्ज़िट होंगे। और इस मस्जिद की जो राइट साइड है उस तरफ ये कब्र मुबारक है जिनके नाम से ये मस्जिद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ किस तरफ मस्जिद है। बाकी ये मस्जिद के अंदर जो आके सुकून फ़ील हो रहा ना, सुबहान अल्लाह, उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पे अपना पड़ाव किया था जब ताइफ को फ़तह करने आए थे, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ताइफ शहर जो पुराना शहर है वो किस तरफ है। और अभी तो डेवलप हो चुका है, ये शहर बहुत ही तरक्की कर चुका है। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इस शहर ताइफ को फ़तह करने के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पे पड़ाव किया था। लेकिन वो शहर पुराना किस तरफ है वो मैं आपको इस मस्जिद की दूसरी तरफ जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ उसी तरफ से समझाऊँगा। तो ये देखें भाई, यहाँ पे है वो 3 कबूर, ठीक है, जिनमें एक कब्र मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है। और
ये निशानी के तौर पे आपको बता दूं, ये मस्जिद की राइट साइड है, ठीक है। राइट साइड को जहाँ से मैं अभी एग्ज़िट हुआ हूँ, वहाँ से अगर आप आएँ तो यहाँ पे वोमेन मॉस्क यानी औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। और यहाँ पे साथ ये जो आपको चारदीवारी हुई नज़र आ रही है, इसके अंदर कब्र मुबारक है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइब्रेरी किस तरफ है। अच्छा देखें भाई, ये इस मस्जिद की राइट साइड है। तो जब राइट साइड की तरफ से आप आते हैं तो इस मस्जिद की बैक साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो आपको चारदीवारी नज़र आ रही है, ये छोटी सी, इस चारदीवारी के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है और साथ और 2 सहाबा किराम की कब्र मुबारक है, यानी 3 कबूर हैं इस चारदीवारी के अंदर। और साथ ही जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए तख्तियाँ लगी हुई नज़र आती है, जिसके ऊपर ताइफ शहर की तारीख़ लिखी हुई है और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और साथ ही अगर आप लास्ट वाली तख्ती पढ़ें तो यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और लाइब्रेरी लिखा हुआ है, वो देखें, ठीक है। इसके अंदर लाइब्रेरी है और इस तख्ते के ऊपर लिखा हुआ है कि ये आलम इस्लाम की कदीम तरीन वक़फ़ लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी है, यानी इसके अंदर काफ़ी पुरानी पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके मज़ीद पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भी अगर हम इस मस्जिद की तारीख़ के हवाले से बात करें तो सबसे पहले यानी पहली मरतबा इस मस्जिद को तमीर किया गया था 595 हिजरी में। और इस मस्जिद को यहाँ पे तमीर करने का रीज़न ये था, वजह ये थी कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ शहर को फ़तह करने का मुहासरा किया तो यहाँ पे पड़ाव किया, और दूसरी के यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है, जो कि मैं अभी आपको दिखा के भी आया हूँ। ये इस मस्जिद का मीनार है, जो कि एक ही मीनार है इस मस्जिद का। तो ये मीनार वाली साइड से अगर आप खड़े होकर देखें, ये बिल्कुल सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इस एरिया में कहा जाता है मुफस्सरीन के मुताबिक कि यहाँ पे जो ताइफ का पुराना शहर था वो हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये सारा इलाका जो कि अभी डेवलप हो के बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे खड़ी हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर आप में से कोई भी मेरा बहन भाई इस मस्जिद की ज़ियारत करने आता है तो आपको ये सारी चीज़ें पता हों। तो चलें, अभी इस मस्जिद से हम लोग जा रहे हैं एक दूसरी ज़ियारत करने, तो आपको वो दूसरी ज़ियारत भी जाके करवाते हैं। अच्छा जनाब अली, अभी मैं ताइफ की दूसरी एक अहम ज़ियारत पे आया हूँ। ख़ास तौर पे जितने भी लोग ताइफ का नाम सुनते हैं तो उनके माइंड में ये बात आती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताइफ वालों ने जुल्म ढाए थे वो जगह कौन सी है, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हो गए थे तो किस जगह पे बैठे थे, तो ये ज़ियारत उसी हवाले से है। पहले मैं आपको जो ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ उसका नाम बता दूँ कि मस्जिद अल-कोह कहा जाता है इसको, और यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक अथेंटिक साइन बोर्ड भी लगा दिया गया। इस मस्जिद का नाम देखें, वो सामने लिखा हुआ है। इस मस्जिद को मस्जिद रसूल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह तबारक रहमान, यहाँ पे अपने पाकिस्तानी, इंडियन और भी तुर्किश यानी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ज़ायरीन जो कि आए हुए हैं इस मस्जिद की ज़ियारत करने। अच्छा अभी मैं इस मस्जिद के अंदर आया हूँ और यहाँ से मैं आपको इस मस्जिद की ज़ियारत करवाऊँ। और इस मस्जिद की ज़ियारत करवाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है, इस पत्थर के बारे में काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हो गए थे, जब ताइफ वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिन्होंने जुल्म ढाए, जिन्होंने पत्थर बरसाए, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे तो ज़ख्मों की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बैठे थे। और ये जो आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा है भाई, कहा जाता है कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के जो यहाँ के ताइफ वाले नौजवान, जो शरारती लोग, जो बदबख्त लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर चढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए थे। और ये मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा भाई, ये देखें भी माशाअल्लाह तबारक रहमान भाई, ये वाली मस्जिद कम अज़ कम कोई 100-200 साल पुरानी अभी इस टाइम लग रही होगी। इस मस्जिद को बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये देखें ये पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। और ये देखें भाई, ये इस मस्जिद का महराब है माशाअल्लाह तबारक रहमान। और ये मस्जिद कहा जाता है कि इसी वजह से यहाँ पे बनाई गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुज़रू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए, ताइफ वालों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म ढाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर के साथ लग के बैठे थे। वो नज़र आ रहा आपको वो पत्थर, तो बाद में फिर यहाँ पे मस्जिद तमीर कर दी गई थी। तो चलें भाई, अभी हम लोग तीसरी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और वो ज़ियारत भी इसी मस्जिद के पास है। आप पैदल भी जा सकते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी पे भी जा सकते हैं।
बाकी मैं जितनी भी आपको ज़ियारतें करवा रहा हूँ इन सब की लोकेशन अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इन ज़ियारत पे पहुँचने के लिए आसानी हो जाए। अच्छा नाज़रीन कराम, आज की तीसरी ज़ियारत भी एक मस्जिद है, ये वाली सामने जो आपको नज़र आ रही है। और इस मस्जिद का नाम क्या है पहले मैं आपको वो बता दूँ। तो ये इस मस्जिद का नाम है भाई मस्जिद अल मदहून, ठीक है, और मस्जिद अलकंतरा भी इसको कहा जाता है। इस मस्जिद के बारे में भी कहा जाता है कि ये मस्जिद इसलिए यहाँ पे बनाई गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जगह से भी गुजर हुआ था। ये मतलब कि कुछ मुफस्सरीन कहते हैं। और ये वाली जो ज़ियारत है, ये वाली जो मस्जिद है, ये मस्जिद की लोकेशन भी बिल्कुल उसी मस्जिद के पास है जो मैं अभी आपको लास्ट मस्जिद अल को की ज़ियारत करवा के आऊँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं अभी आज की चौथी ज़ियारत पे, और वो भी बिल्कुल इसी मस्जिद के सामने है। ये देख लें, ये वाली मस्जिद की मैं अभी आपको ज़ियारत करवाई। और इस मस्जिद की बिल्कुल रोड पार देखें तो आपको ये बागात नज़र आ रहे होंगे। इसी बाग में एक बाग है वो वाला जिसको अंगूरों का बाग कहा जाता है, और ये वाली कहा जाता है कि एक ऑथेंटिक मतलब यहाँ की ज़ियारत है। और वो वाला बाग जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए गए थे उतबा बिन रबिया के ग़ुलाम की तरफ से, जिनका नाम था हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। बाकी उनकी तारीख में आपको थोड़ी सी जाके वहाँ बताता हूँ। उनके नाम से एक मस्जिद भी बनी हुई है, और साथ ही साथ मैं आपको उस बाग की ज़ियारत करवाता हूँ माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, जिस बाग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे, अंगूर नोश फरमाए थे। अच्छा जनाब अली, मैं इस टाइम ताइफ की उन गलियों में हूँ जिन गलियों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। इन गलियों में आके इंसान की जो कैफियत है वो बिल्कुल 1400 साल पुरानी वाली कैफियत हो जाती है। और यकीन करें कि मैं इस टाइम अपनी दिल की कैफियत नहीं बता सकता। जब मैं ये मस्जिद अद्दास से निकल के, ये जो अंगूरों का बाग है और अंगूरों के बाग के बाहर इन्होंने एक वो वाली वाइब दी हुई है। यहाँ पे जगह जगह अंगूर लगाए हुए हैं, अंजीर, शहतूत, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। बाकी ये गलियों को भी देखिए इन्होंने उसी तरह से छोड़ा हुआ है। हालांकि आपको पता है यहाँ पे इनको रेनोवेट करके मज़ीद आज के दौर की तरह बनाया जा सकता है, लेकिन इन गलियों को उसी तरह मिट्टी की जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं उस तरह इस वजह से छोड़ा हुआ है ताकि जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे आएँ और वो वाली फीलिंग ले सकें और इमेजिन कर सकें कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलियों में से गुजरे होंगे। तो मज़ीद आ जाएँ, आपको थोड़ा सा मैं आगे जाके बताता हूँ। अच्छा भाई, जो अंगूरों का बाग है उस बाग के अंदर हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन उस बाग को देखने के लिए, उसका व्यू देखने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक जगह बना दी है ताकि आप उस जगह पे जाके उस बाग का व्यू देख सकें। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ ए व्यू ऑफ अद्दास फार्म, ठीक है। उस फार्म को अद्दास फार्म कहा जाता है, और अद्दास उन्हीं सहाबी का नाम है जो उतबा बिन रबिया के पास ग़ुलाम थे, ठीक है। और ये वहद और पहले नॉन मुस्लिम थे जो कि मुस्लिम हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे ताइफ में दावत के लिए। ये वो बाग है भाई, ठीक है। अभी इन्होंने देखें कुछ दरख्त नए लगा दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ अंगूरों के दरख्त लगे हुए हैं, कुछ शहतूत के दरख्त लगे हुए हैं। बाकी जो उस दौर के दरख्त हैं वो तो पॉसिबल नहीं है कि अभी तक वो मौजूद होंगे, लेकिन जगह यही है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसी जगह पे वो बाग था, अंगूरों का बाग, जहाँ पे अभी इन्होंने नए दरख्त लगा दिए हैं ताकि जो देखने वाले ज़ायरीन हैं वो आके उस जगह की ज़ियारत कर सकें, ताकि ज़ायरीन आके वो वाली वाइब ले सकें और वो वाली फीलिंग ले सकें कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अंगूर नोश फरमाए होंगे और किस तरह का उस दौर में बाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें खेती बाड़ी भी हो रही है। वो सामने एक पाकिस्तानी भाई हैं जो कि मेरा ख्याल है किसी चीज़ की खेती बाड़ी कर रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह तबारक रहमान, यहाँ पे भी शहतूत का दरख्त है और इस बाग के अंदर भी खजूर का दरख्त भी है, ये सामने लगा हुआ। और उस तरफ देखें तो केले का दरख्त भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आम का दरख्त भी लगा हुआ है, और ये नीचे भी एक आम का दरख्त लगा हुआ और जिसके साथ काफ़ी सारे आम पड़े हुए हैं भाई। ये देखिए किस तरह से आम लटके हुए हैं इस दरख्त के साथ, माशाल्लाह। ये जो इस बाग के बाहर अंगूर लगे हुए हैं ना, यहाँ का एक अंगूर का दाना हम लोग नोश फरमा रहे हैं। आप इस मुकद्दस जगह पे खड़े हों और बिल्कुल उस बाग के सामने खड़े हों जिस बाग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर नोश फरमाए हों, और आपके हाथ में उसी बाग का एक अंगूर का दाना हो और उन्हीं गलियों में से गुजरता हो इंसान के जिन गलियों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों। मैं इन बाबरकत और मुकद्दस गलियों में से गुजरते हुए यही दुआ कर सकता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे आना नसीब करे। आपको भी अल्लाह ताला ज़िंदगी में एक मौका दे कि आप भी इस तरह की मुकद्दस और बाबरकत गलियों में से गुजरें, आप भी इस बाग की ज़ियारत कर सकें और इस बाग के अंगूर नोश फरमा सकें इंशाअल्लाह, आमीन। तो ये जो आपको भी गली नज़र आ रही है ना, इस गली के बारे में भी काफ़ी सारे मुफस्सरीन का कहना है कि इस गली से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है। इस गली में से गुजरते हुए हम लोग अभी आए हैं भाई मस्जिद अद्दास के अंदर, और हमारी तरह
और भी काफ़ी सारे ज़ायरीन हैं जो कि अभी इस मस्जिद अद्दास की ज़ियारत करने आए हुए हैं। माशाल्लाह तबारक रहमान। ये देखें भी इस मस्जिद के मेन दरवाज़े के बाहर लिखा हुआ है मस्जिद अद्दास, और ये वही ग़ुलाम थे जो कि उत्बा बिन रबिया के पास रहते थे। अच्छा देखें भाई इस मस्जिद के बाहर माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये इन्होंने जगह जगह शहतूत, अंगूर और ये मेरा ख्याल आलू बुखारा, ठीक है, ये लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, और ये देखें अमरूद भी यहाँ पे बेच रहे हैं भाई। और ये देखें कितने खूबसूरत शहतूत हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल सुर्ख और काले काले स्याह शहतूत। और ये देखें यहाँ पे अंगूर, माशाल्लाह अंगूर आई वाह, देखें भाई, वाह जी वाह, कह रहा अंगूर मीठा। ये देख रहे हैं भाई माशाल्लाह, ये देखें भाई अंगूर, अमरूद, शहतूत, माशाल्लाह पूरा एक बाज़ार सजा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला बाज़ार। और यहाँ पे देखें भाई छल्ली बेची जा रही है जो कि ये बिल्कुल आग के ऊपर बनाई जाती है। वाह जी वाह माशाल्लाह, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत एक बाज़ार लगा हुआ है। और ये बाज़ार ये मस्जिद अद्दास के बाहर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे अंजीर भी लगी हुई है भाई। अदा कुल मिन ही ना हाजा मजरा, कुल मिन हाजा मजरा। ये वाला जो शहतूत अभी ये वाला इस मज़रे का, ये भाई एक अदद जो शहतूत है वो हम लोग खा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये इसी मज़रे के हैं जिस मज़रे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर नोश फरमाए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं वादी बनी साद, यानी उस गांव में जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना गुजरा, और उस गांव को दाई हलीमा का गांव भी कहा जाता है। आपको उस गांव में जाके उस जगह की ज़ियारत करवाएंगे जिस जगह के बारे में कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बचपना वहाँ पे गुजारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे बकरियाँ चराईं, और जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर यानी सीना चाक करके दिल निकाल के धोया गया। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है पहाड़ी, इस पहाड़ी के ऊपर वो जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके दिल धोया गया था, और जहाँ पे हलीमा सादिया का खैमा हुआ करता था। बाकी आ जाएँ आपको ऊपर जाके इस पहाड़ी के ज़ियारत करवाते हैं उन जगह की। अच्छा जनाब अली, अभी मैं बिल्कुल उस जगह पे खड़ा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है, ख़ास तौर पे जो आजकल के मुफस्सरीन हैं या जो व्लॉगर्स हैं या जो तारीख़ जिन्होंने पढ़ी है वो बताते हैं, ये पूरी वादी जो है वादी बनी साद कहलाती है। लेकिन पूरी वादी में ये एक मखसूस जगह या एक पूरा ये मखसूस पहाड़ है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ था। और शक्के सदर मतलब कि सीना चाक करके अंदर से दिल निकाला, और दिल निकाल के फरिश्तों ने उसको धोया और दोबारा जो दिल था वो सीने में डाला और उसको सिलाई किया। तो कहा जाता है कि यहाँ पे इस जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ। और दूसरा कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपना था वो इस वादी बनी साद के अंदर गुजरा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम उम्र थी 4 साल जब शक्के सदर हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसी जगह पे कहा जाता है कि ये विलेज या ये जो एरिया यहाँ पे दाई हलीमा रहा करती थी। और दाई हलीमा का आपको पता ही है कि वो दाई हलीमा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब गोद में लिया था। और मैं थोड़ी सी आपको तारीख़ बताता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई, तो उस टाइम जो ये पूरा उस टाइम गांव था बनी साद का, या छोटे छोटे एरिया हुआ करते थे जो मक्का मुकरमा से दूर हुआ करते थे। तो जो मक्का मुकरमा के लोग थे, जो वहाँ के कबाइल थे, वो अपने बच्चों को दूर दराज मक्का मुकरमा से भेजते थे, इस वजह से कि वो अपनी जो अरबी है, जो अपनी ज़बान है, वो उसके ऊपर कायम रह सकें। क्योंकि उस टाइम मक्का मुकरमा में बहुत दूर दूर से लोग तवाफ़ करने आते थे, तो जो मिक्स लैंग्वेज हो जाती, तो अरबी जो है ना वो अरबी में फसाहत नहीं रहती थी। जैसे कि आपको पता भी होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्योर अरबी थी, उस अरबी फसे, ठीक है, फसे मतलब कि जो खालिस अरबी है वो थी। तो इस वजह से जो मक्का मुकरमा के कबाइल थे वो अपने बच्चों को दूर दराज भेज देते थे मक्का मुकरमा से। इसी वजह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दाई हलीमा के साथ यहाँ पे आए, ठीक है। बाकी पूरा वाक़या है, ठीक है, मेरा आज का मतलब है, जो आज का मकसद है वो आपको जगह दिखाना है। तो दाई हलीमा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए, और ये पूरा जो इलाका जैसे मैंने बताया ये वादी बनी साद कहलाता है। और इन्हीं जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना गुजरा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वादी में अपने साथ जो ना बकरियां चराया करते थे। और दूसरा मैं आपको दिखाऊं कि इस जगह के बारे में कहा जाता है, जो वहाँ पे भी निशानदेही की हुई है कि वहाँ पे दाई हलीमा का खैमा था, ठीक है। वहाँ पे उस टाइम तो ना तो कोई मकान बनाए जाते थे कच्चे या पक्के, बस खैमे होते थे। और वो जो कबाइल थे वो कभी
कहीं और उस जगह से उठा के फिर दूसरी जगह मतलब कि शिफ्ट होते थे। ये मतलब तारीख बताती है, ठीक है। तो आ जाइए अभी आपको मैं वो मखसूस जगह भी बताता हूँ जहाँ पे देखें पीछे मेरे काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जो कि इस जगह की आके ज़ियारत करने आए हुए हैं और यहाँ पे नवाफल वगैरह पढ़ रहे हैं। दूसरी एक ये मखसूस जगह यहाँ पे बनाई हुई है और इस जगह को भी देखें उन्होंने पत्थरों से मतलब कि निशानदेही रखी हुई है और इसके अंदर जाए नमाज़ बिछाई हुई है। और अभी हमारे देखते देखते यहाँ पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग आ रहे थे और नवाफिल अदा कर रहे थे। तो मेरे दिल में एक बात आई कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि भाई ये मखसूस जगह नहीं है। बाकी जैसे कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल नहीं देखेगा, अल्लाह ताला नीयत देखेगा। तो अगर आप इस नीयत से आ रहे हैं कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना गुजरा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बकरियाँ चराई हैं, तो आप उस नीयत से आएँ, उस निस्बत से आएँ। आप यहाँ पे आके नवाफिल अदा करें, इस जगह की आके ज़ियारत करें। ये आप दिल में ना रखें कि भाई पता नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना यहाँ गुजरा होगा कि नहीं गुजरा होगा, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। अल्लाह ताला ने ये देखेंगे। तो बाकी इस जगह पे आके जो इंसान की कैफियत है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो बाकी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे आना नसीब करे। आप भी जो आना ज़िंदगी में एक बार इस तरह की वादी में आएँ, आप एक्सपीरियंस करें। बाकी हमारी नीयतों को अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा जनाब अली, बाकी जब आप इस वादी के अंदर आते हैं, जिस वादी का नाम वादी बनी साद है, तो यहाँ पे आके आपकी जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है और साथ ही साथ आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल उस दौर में चला जाता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से 5 साल के थे और यहाँ पे वो बकरियाँ चराया करते थे और यहाँ पे उनका सीना चाक किया गया और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपना गुजारा। तो आपको ये पूरी वादी से ना मोहब्बत सी हो जाती है। आपको यहाँ का एक एक पत्थर, एक एक जो झाड़ी का कांटा ना, उससे भी मोहब्बत हो जाती है, वो भी अच्छा लगने लग जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये देखें इस पहाड़ी के ऊपर ये छोटी छोटी झाड़ियाँ और इस झाड़ियों के साथ इतने बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं कि जो भी अपने आम तौर पे पाकिस्तान इंडिया में झाड़ी होती है ना, उनके साथ इतने बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये सही कांटेदार झाड़ी हैं। तारीख़ ये भी बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बकरियां थी वो दूसरे जो लोग यहाँ पे जो दूसरे बच्चे बकरियां चरा रहे होते थे उनकी निस्बत जल्दी वो राजी जाती थी, जल्दी उनका पेट भर जाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरियां चरा रहे होते थे तो उनके साथ साथ ऊपर जो ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा वो साया करता जाता था। सुभान अल्लाह। तो बाकी देखें ये पहाड़ी जो है ना काफ़ी बड़ी है, ठीक है। जिस पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पे दाहिली माँ का खैमा था और यहीं इसी वादी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे और इसी जगह पे इसी वादी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ। यहाँ पे हमारी तरह और भी बहुत सारे ज़ायरीन आए हुए हैं और इन ज़ायरीन में ज़्यादातर तादाद अपने पाकिस्तानी और इंडियन की है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें, ये भी एक गाड़ी है जो कि अभी ज़ियारत के लिए आई है। उस तरफ देखें तो वो भी ज़ियारत के वाले से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आपको खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी और इस तरफ भी देखें तो ऊपर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साजिद रहमान और मौजूद हूँ आज ताइफ के एक इलाके अल-हद्दा में और यहाँ पे हम लोग एक फ़्लावर फैक्ट्री विज़िट करने आए हैं और ये रिसेंटली यहाँ पे पता चला कि इन्होंने मतलब कि इसको बनाया और विज़िटर्स के लिए इन्होंने खोला भी है ताकि लोग आके नेचर को फील कर सकें और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो चले आ जाएँ, इस खूबसूरत वीडियो को यहाँ से शुरू कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये फ़्लावर फैक्ट्री। देखें भाई, इन्होंने यहाँ पे इस जगह पे फ्लावर्स भी इस तरह से लगाए हुए हैं कि विज़िटर्स आके इनके अंदर घूम सकें और नेचर को फ़ील कर सकें। और माशाल्लाह तबारकल्लाह, मैं इस टाइम आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे आके जो एक फ़ीलिंग आ रही है ना भाई, एक नेचर के करीब जो मैं अपने आप को फ़ील कर रहा हूँ, वाह जी वाह भाई। ये वाली फ़ीलिंग वो लोग ले सकते हैं जो लोग ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया में रहते हैं और इस तरह के नेचर से दूर हैं। यहाँ पे देखें माशाल्लाह मेरे चारों तरफ आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ अभी आ रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे शाम होगी उसी तरह से यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस नेचर को जो आना फ़ील करते हैं। बाकी यहाँ पे माशाल्लाह सुनने में आ रहा है कि ये जो फ्लावर्स की खुशबू है वो भी बिकती है, तो वो भी आपको दिखाएँगे कि यहाँ पर जो फ्लावर्स की खुशबू है या कुछ भी जो भी बनाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं और कितने का उसका रेट क्या है वो सारा कुछ आपको जाके आगे दिखाते आ जाएं। भाई वहाँ से लेके ना ये देखें तकरीबन एक लाइन में आपको कोई 15 से 20 बोतलें लगी हुई नज़र आएंगी और ये देखिए पूरी एक लाइन वहाँ तक है, ठीक है। इसके आगे भी है लेकिन यहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो 25 से 30 बोतलें लगी हुई हैं इस टाइम, जिनके अंदर ये फ्रेश अरके गुलाब बन रहा है, ठीक है।
और ये सब की बैक साइड पे आग जली हुई है, और वो बाद में मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि वो आग क्यों जलाई हुई है। और इस तरफ भी देखें तो ये पूरी लाइन में ये माशाल्लाह ये उसी तरह से बोतलें लगी हुई हैं, और सब बोतलों में वही अरके गुलाब बन रहा है। ये देखें, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हैं भाई, यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 मतलब के बर्नर लगे हुए हैं, और ये बर्नर का कंट्रोल देखें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि गैस के ज़रिए वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से नीचे आग जली हुई है, और ये इसके ऊपर देखें एक देग रखी हुई है, और इस देग के अंदर भाई फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स डाले हुए हैं, और इसको देखें ऊपर से सील कर दिया जाता है, देख रहे हैं आप, ताकि ज़रा सी भी स्टीम है वो बाहर ना निकल सके। ये अभी भाई लगा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई ने भाई ये देग नमा एक पतीला उठाया, और ये देखें ये इसके ऊपर रख दिया, और ये देखिए इसके अंदर फ्लावर्स पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें भाई इसके अंदर फ्लावर्स डाल के इसको, इस देग को ऊपर से कवर कर दिया गया है, और इसको मज़ीद इन्होंने टेप लगानी है, ठीक है। ये वाली टेप है भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हैं भाई, ये वाली टेप है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लगाई जाती है। ये जो टेप लग रही है ना भाई, ये यहाँ से कनेक्शन है, जो आगे बोतलें लगी हुई हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। और इस देग के अंदर फ्लावर्स हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाए हैं, और इस देग के ऊपर कवर कर दिया गया है ताकि स्टीम बाहर ना आए। और मज़ीद इसके ऊपर टेप लगाएंगे ताकि मज़ीद जो है ना, जो स्टीम है वो इसके अंदर रह सके। ये देखें वो भाई टेप लगा रहे हैं। यहाँ पे अभी इन्होंने 2 किस्मों की टेप लगा दी है, ठीक है। और इस पाइप का कनेक्शन मैं आपको मज़ीद बता दूँ, ये इस बोतल के साथ है, ठीक है, जो कि अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। टेप वगैरह लगा के फिर ये स्टार्ट करेंगे। वहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी आपको देगें नज़र आ रही हैं, ये सब देगों के नीचे अभी बर्नर चल रहे हैं, और ये सब देगों के अंदर इस टाइम फ्रेश फ्लावर्स हैं। और भाई ये फ्रेश फ्लावर्स निकाल के फिर इनको ना बोतल के अंदर मतलब कि भरा जाता है, फिर इसको सील किया जाता है।